थे आपके अपने चैनल नो डाउट में। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्लास 6 का जो है ओलंपियाड का सेट सी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूं मैं आपको। तो इसी के लिए आज जो वीडियो बनाया जा रहा है आज का, वो सॉल्यूशन दिए जाएंगे आज सेट सी के। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से, 16 क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द गिवन फैक्टर ट्री एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 7th मल्टीपल ऑफ p प्लस क्यू एंड 9th मल्टीपल ऑफ p माइनस क्यू। तो सबसे पहले हमें p प्लस क्यू की वैल्यू p की और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर p प्लस क्यू का 7th मल्टीपल और 9th मल्टीपल p माइनस क्यू का निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। आइए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल फैक्टराइजेशन है। फैक्टर दे रखे हैं 96 का 248 का, 96 का बना हुआ है, देन 48। तो हमें पता है कि ये 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, और 48 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। इट मींस क्यू की वैल्यू हो गई 2। ओके, देन 24 को फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 12 आ गया, 12 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो ये वैल्यू हो गई आपकी p की। तो p की वैल्यू 6 एंड q की वैल्यू 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है p प्लस क्यू का 7th मल्टीपल। p प्लस क्यू हो गया 8, और 8 का 9th मल्टीपल हो गया, 8 का 7th मल्टीपल हो गया 56। देन हमें निकालना है p माइनस क्यू। p हो गया आपका 6 और q हो गया 2, तो p माइनस क्यू हो गया 4, और 4 का 9th मल्टीपल हो गया 36। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 7th मल्टीपल एंड 9th मल्टीपल। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, सिंपल है। 56 में से हम 36 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20। तो ये हो गया ए इसका आंसर। ओके सर, नाउ आगे बढ़ते हैं हम 17 क्वेश्चन। इसमें कुछ करके नहीं देखना है। 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर लाइंस किस किस फिगर में है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। इट मींस कि कम से कम 2 परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए में कोई सी भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं आ रही है। तो इट मींस बाकी की सारी फिगर्स में परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट द सक्सेसर ऑफ द नंबर शोन ऑन द अबस्कस। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, सक्सेसर पूछा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या नंबर क्या दे रखा है। अबस्कस में नंबर दे रखा है 1000 प्लेस पे 2, देन इसे काउंट करते हैं 100 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 2 7, और 10 प्लेस पे है 1 2 3 4 5 6। अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, किसी भी एग्जाम में बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि जरा सा अगर आपको इधर से उधर हो गया, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। और 1 प्लेस पे है 3, तो नंबर दे रखा है 2763, 2763, और इसका सक्सेसर हो जाएगा 2764। इसमें हम सक्सेसर का मतलब +1। अब इसका हम बनाते हैं रोमन न्यूमरल। ओके, तो जैसा कि 2000 दे रखा है, तो 2000 की वैल्यू 2000 का रोमन में हो जाएगा M। देन 7 का हो जाता है DCC। ओके, देन दे रखा है 6, तो 6 का हो जाएगा LX, 60 की वैल्यू, और देन 4। तो आंसर हो गया इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 19 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल कितना पार्ट्स दे रखे हैं स्क्वायर्स के। ओके, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 4 12, टोटल 12 पार्ट्स दे रखे हैं। ओके, तो अब पूछा है अनशेडेड फ्रैक्शन पूछे। अनशेडेड कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पार्ट दे रखे हैं 7। जैसे काउंट करना मैं बता देता हूं, 2 ट्राइंगल मिलके एक स्क्वायर बनेगा, तो इन 2 ट्राइंगल्स को हम 1 पार्ट काउंट कर रहे हैं। ओके, तो इसका फ्रैक्शन बना 7/12। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से दे रखा है कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल साफ देखने से पता चलता है कि 105 7 का मल्टीपल है, 84 7 का मल्टीपल है, 56 7 का मल्टीपल है,
177 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। तो इसमें हमें सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सबसे पहला दे रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम, इन दोनों का सम करना है और फिर उसको हमें माइनस कर देना है। हम दोनों को सम करके दिखाते हैं। 8395 एंड 1359, 95 14 15 7 एंड 9, और इसका इनवर्स हो जाएगा तो हम माइनस लगा देंगे। बी पर बी, ये हो गया ए। बी की वैल्यू क्या है? सक्सेसर ऑफ 9574, सक्सेसर ऑफ 9574 हो जाएगा 9573, ये हो गया आपका बी। सी क्या है? 200 मोर देन 9475, तो 200 मोर देन का मतलब इसमें हमें 200 ऐड करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 9275। डी दे रखा है सम ऑफ बोथ सम 9999 एंड 298, इनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे क्योंकि वो माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, सीधा सीधा 990 7 एंड 9, ये आएगा 9701। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9275, क्योंकि ये माइनस में है तो सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। ओके, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर नॉट रूम, तो ये स्केल से नहीं बना हुआ है, हमें मान के चलना है। ए बी इज इक्वल टू 18, ए बी फुल लेंथ 18 दे रखी है, ए सी सी डी और डी बी बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ इफ ए इज इक्वल टू ई सी एंड डी एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है कि टोटल लेंथ हमें ए बी की 18 दे रखी है और ए सी और सी डी और डी बी ये तीनों बराबर है। इट मीन्स ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू साफ दिखाई दे रही है। टोटल लेंथ 18 है और इसके 3 पार्ट कर दिए गए हैं, ए सी सी डी और डी बी। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ए सी सी डी और डी बी तीनों की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए की वैल्यू हमें पता है, ए सी की वैल्यू हमें पता है 6 है, और ये दोनों बराबर हैं, तो ए ई और ई सी कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा 6/2, इट मीन्स 3। तो ए ई भी 3, ई सी भी 3। इसी तरह डी एफ और एफ बी भी बराबर दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये निकल के आया कि हर एक पार्ट की वैल्यू ए ई 3, ई सी 3, सी डी 6, डी एफ 3 और एफ बी 3। तो अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? हमें निकालनी है ई एफ की वैल्यू। इट मीन्स ई ये रहा और एफ ये रहा। हमें ई सी की वैल्यू पता है 3, सी डी की पता है 6 और 3 9, और डी एफ की पता है 3, तो टोटल वैल्यू हो गई 12। टोटल लेंथ हो गई ई एफ की 12, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।